नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 15 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो है पुण्यतिथि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उद्भव एक ऐसे समय में हुआ था जब एक राष्ट्र स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था। उनकी रचना काल 20वीं शताब्दी के शुरू के 40 वर्षों तक चलता। यह छायावाद काल था और इस काल को देश की स्वाधीनता के संघर्ष के समय के कालखंड के साथ जोड़कर भी देखा जा सकता है। दोस्तों, निराला का जन्म सन 1896 में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। हालांकि इस पर कुछ विवाद भी उठते रहे हैं दोस्तों, लेकिन स्वयं निराला जी ने बसंत पंचमी के दिन को ही सही माना है। और उनकी कथा संग्रह लिली में उनके जन्म तिथि जो है 21 फरवरी 1899 अंकित है। और उनके पिता का नाम जो है राम साई तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे। दोस्तों, महिषा दल में उन्होंने पुलिस की नौकरी की और निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक पूरी हुई। और हिंदी, संस्कृत और बंगला का अध्ययन उन्होंने किसी स्कूल में नहीं किया था, बल्कि उनका यह स्वयं का अध्ययन था। देखें, उनकी प्रारंभिक जीवन घोर आर्थिक विपन्नता और कष्ट के बीच व्यतीत हुआ। दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब निराला सिर्फ 3 साल के थे उसी वक्त उनकी मां का देहांत हो गया था। युवावस्था तक आते आते पिता चल बसे। दुर्भाग्य का साया नहीं हटा, बल्कि पूरे दिनों का काला साया आकाश पर जो है छाए काले बादल सदृश उनके जीवन पर भी छाए रहे। दोस्तों, जब कभी उभरने की कोशिश करते वे और अधिक निकट आकर उन्हें अपनी आगोश में ले लेते। प्रथम विश्व युद्ध की महामारी में पत्नी मनोहरा देवी, चाचा, भाई तथा भाभी सब निराला को एकांत अकेला छोड़ दिया। जिस समय या जिस प्रकार से एक अकेला व्यक्ति अरण्य रुदन से गुजरता निपट एकांत में अपनी छाया की तलाश करता है, ठीक उसी तरह जो है निराला अपनी ही छाया तलाशते रहे। दोस्तों, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में वे और अधिक शक्ति के साथ उभरकर सामने आए और जीवन पर्यंत अपने शर्तों पर जिए। और जिस आत्मीयता के साथ इलाहाबाद से जुड़े रहे, उसी तरह उसी शहर के दरगंज मोहल्ले में अपने एक मित्र राय साहब के घर के पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को इन्होंने जो है प्राण त्याग दिए थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 15 अक्टूबर 1961 यानी 15 अक्टूबर को ही जो इनकी पुण्यतिथि है, इसी पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ एक कवि कलाकार की जीवन गाथा प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। संसार ऐसे कुछ लोगों से भरा पूरा है दोस्तों, जिन्होंने जीवन में घनघोर कष्ट उठाए हैं, यातनाएं झेली हैं, कष्ट को गले लगाया है और समय समाज से प्रताड़ित होते रहे हैं। अगर देखा जाए तो विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर भी सब कुछ लूट जाने के बाद भी माँ काली के समक्ष यह विनती करते पाए गए थे कि तुमसे मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। मेरे परिवार के एक एक सदस्य मेरी खुद की नज़रों के सामने एक एक कर विदा होते गए और मैं उन्हें नहीं बचा पाया। नहीं, मैंने तुमसे कुछ मांगा ही, किंतु आज मांगता हूँ, मुझे झेलने की शक्ति दे दो माँ, क्योंकि यह शक्ति सिर्फ तुम ही दे सकती हो, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो सेम यही निराला जी पर भी लागू होता है। निराला भी जो है ऐसे ही कुछ कहते हैं। दरअसल उनके ऊपर बंगाल की शक्ति पूजा, स्वामी विवेकानंद की काली वंदना और माँ और रविंद्रनाथ की जो है विश्वव्यापी देवी सुंदरी की प्रार्थना का काफी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, एक बार बस और नाच तो श्याम, अट्टहास उल्लास नृत्य होगा, जब आनंद विश्व की इस वीणा के टूटेंगे सब तार बंद हो जाएंगे, जितने कोमल छंद सिंधु राग का होगा वह अब आलाप कहना चाहिए। तो इन प्रार्थनाओं के प्रायण की वजह से निराला वह कर पाए हैं जो कल्पनातीत है। कष्ट से व्यक्ति और मजबूत होता है और अपने आत्मबल को चट्टान सरीखा बनाकर हर तरह की विपरीत परिस्थितियों को मुकाबला करता है। और निराकार और उपासक और अद्वैत दार्शनिक निराला ने कबीर सरीखों संत की तरह वैष्णव भक्ति की भावना को अपनाया था दोस्तों, और उस दृश्य शक्ति से सत्संग मांगते तथा असत्य, काम, क्रोध जैसे मानसिक विकारों से मुक्ति चाहते हैं। जाहिर है कि उनके लिए मुक्ति का यह मार्ग व्यक्तिगत रूप से जो है मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो व्यक्ति की अपनी निजी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन निराला जब मुक्ति की बात करते हैं तब वैश्विक मुक्ति की बात करते हैं। वे मध्ययुगीन साहित्य में वर्णित उन
तथा कथित भक्तों की तरह स्व के अधिकार की बात नहीं करते, बल्कि लोक उद्धार की बात वो करते हैं। और यहाँ आकर निराला एक विराट फलक पर विश्व जो है जीवंत चेतना को जागृत करते हैं। यही चेतना निराला को एक बड़ा कवि बनाती है। लोक चेतना की जागृति व लोक पीड़ा को हर करना चाहते हैं और राष्ट्रीय फलक पर संस्कृति चेतना जगाते हैं। और इस प्रकार सांस्कृतिक नवजागरण, अतीत गौरव गान और राष्ट्र बंधन के सुर उनकी कविताओं में बखूबी आ जाते हैं। दोस्तों, देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विकृतियों के प्रति समाज को सजग करते निराला ने नया मार्ग प्रशस्त किया। भिक्षुक, विधवा, डिप्टी साहब जैसे कविताओं के माध्यम से सामाजिक विकृतियों में उन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया। इस संदर्भ में निराला की तुलसीदास कविता उल्लेखनीय है, और जिसमें हमारे देश की सांस्कृतिक संपदा और नारी की अस्मिता का वर्णन भी आया है। देखें दोस्तों, निराला देश के प्रति अनुराग प्रदर्शित करते प्रसाद और अरुण यह मधुमयी देश हमारा, जहाँ पहुँच अनाज क्षितिज को मिलता एक सहारा के निकट दिख जाते हैं, क्योंकि वे भारत के गौरव गान को नहीं भूलते। अपनी कविताओं को बार बार भारत के अतीत गौरव गान की ओर लौटते हैं। अपने लेखन की प्रेरणा वे भारत के वैभवशाली अतीत से ग्रहण करते हैं। यहाँ आकर कवि की प्रासंगिकता आज भी जो है इस संदर्भ में अधिक बढ़ जाती है। अतीत और बीते समय के गौरवशाली इतिहास से अपनी चिंता को जोड़ते और फिर कविता लिखने वाले निराला विभिन्न परिस्थितियों में पूछते हैं, क्या यही वह देश है? आगे देखें दोस्तों, तो आज यह सवाल अचानक महत्वपूर्ण हो गया है कि यह सवाल प्रासंगिक है। आज के समय में हमारी चिंता यह नहीं है कि निराला कितने बड़े कवि थे और उनके कद को ही मापने का प्रयत्न करते फिरें। ऐसा करना एक बेमतलब का किया हुआ निरर्थक काम होगा। और देखें, उनके लेखन और प्रकाशन के नाम पर अजब से एक महत्वपूर्ण काफ़ी रचनाएं के रूप में उन्होंने करे हैं। लेखक, कवि, रचनाकार वो रहे हैं। और वह तोड़ती पत्थर देखा, और उसे इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर एक छायादार पेड़ है, और वह जिसकी तले बैठी स्वीकार्य समतन भर, और इस तरह की रचना, वह तोड़ती पत्थर बहुत महत्वपूर्ण रचना उनकी है। और वहीं देखें तो अनामिका, परमिल, गीतिका, द्वितीय या अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला में पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत, कुंज, संध्या आदि काव्य रचना इन्होंने करी है। वहीं अगर देखें इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो निराला घिसी-पिटी परंपरा के एक अलग विद्रोही व क्रांतिकारी कवि थे, और अपनी मौलिक कलाकृतियों के साथ साथ उन्होंने संपदा कर्म भी किया था। उन्होंने 1918 से 1922 तक महिषा दल की सेवा की थी, और 1922 से 23 के दौरान कलकत्ता में प्रकाशित समन्वय का संपादन भी उन्होंने किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को खड़ी बोली कवि माना जाता है, और किंतु वे ब्रज और अवधि में भी कविता लिखते थे। उनकी कविताओं जीवन के विभिन्न रंग सस्ते संवरते, घने घने बादल और गड़गड़ाती पुरवाइयाँ, चलती हथेलू में कुर्भियाँ आदि इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं भी लिखी थी। और अगर देखा जाए तो दुख ही जीवन की कथा रही। परमिल की भूमिका में वो लिखते हैं, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता को भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना और कविता के छंद के शासन से मुक्त होना। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता और तमाम कार्यों और प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र यह भूमिका कविता की भी होती है। और निराला को याद करना उस सहज सृजनीयता को याद करना है जिसका सृजन अपनी ही तरह का है। जिस तरह उनका व्यक्ति एक हमारे लिए आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक है। तो एक निराला जी के ऊपर जो है एक छोटा सा विश्लेषण था, जो कहीं ना कहीं जो है हमारे साहित्य की दृष्टि से और छायावाद के जो है प्रमुख कवि के रूप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी पर एक छोटा सा विश्लेषण था। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।